Assalamualaikum. We are going to start activity 10.1 from Computer Science IGCSE book, chapter 10. So it says, show why x is equals to a and not b, or this expression and y is equal to this expression. Both represent the same logic gate. क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि किस तरह से जो ये वाला एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन है, ये दोनों सेम लॉजिक गेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए और बी ये लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ए और बी तो यहाँ पर है। ए और बी के अलावा कोई एक्सप्रेशन, कोई तीसरा वर्ड नहीं है, लाइक हमारे पास सी नहीं है। अब हम इसको, ये तो वर्ड नोटेशन लिखिए, मतलब हम लोग इसको सिंबॉलिक नोटेशन के अंदर लिख के देखते हैं। उसमें क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट, और ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस, और कहीं पे भी नॉट होता है तो हम उसके लिए मुख्तलिफ उसके वेज होते हैं। हम इस तरह के कोई भी अल्फ़ाबेट, अगर फॉर एग्जांपल नॉट ए है तो हम क्या करते हैं कि ए के ऊपर एक डैश लगा देते हैं। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। अब ए एंड नॉट बी, इसका क्या मतलब है, ए एंड नॉट बी, बी के ऊपर नॉट आ गया, ए डॉट बी डैश, ए एंड नॉट बी, और फिर और आ गया। अब इसके जो ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। इन ब्रैकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स होते हैं, इनसे पता चलता है कि कौन सा एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में। फिर और आ गया, फिर यहाँ पे प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन हो रही है, नॉट ए यानी ए के ऊपर डैश आएगी, एंड डॉट, फिर बी आ जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये उसने कहा है ये एक्स के बराबर है, और वाई के बराबर जो है वो क्या है, ऊपर ही लिख लेती हूँ, ये चले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये क्या है, ए और बी, ब्रैकेट है ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, एंड दैट मीन डॉट ऑपरेटर। उसके बाद क्या है, नॉट ए एंड बी। अब इसको जो देखने का तरीका है ना, इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ये अंदर वाला कर लेंगे, ए एंड बी लिखेंगे, और उसके पूरे का नॉट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए एंड बी और ए एंड बी का नॉट, यानी इस पूरे का नॉट। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसको इस तरह से लिख लिया है कि मेन चीज़ें रिप्रेजेंट कर ली हैं, कि जो इसके अंदर एक्सप्रेशन था हमने उसको एज इट इज लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम वाई को सॉल्व करेंगे, और देखेंगे क्या दोनों की लॉजिक गेट्स सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ए और बी के लिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये हमने ए बी के लिए लिख लिया। अब हम लोग बारी बारी, अभी हम लोग जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे। उससे पहले हम लोग इतने से पार्ट को यूज़ करते हैं, ए डॉट बी डैश, इतने से पार्ट को देखते हैं। ए डॉट बी डैश बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ए और बी को हम मल्टीप्लाई करें, पर बी को मल्टीप्लाई नहीं करें, बी के इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बेटर वे होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर ए इन्वर्स की भी आगे कहीं ना कहीं ज़रूरत है, तो हम ए इन्वर्स और बी इन्वर्स ले लें, ठीक है। हम ए इन्वर्स और बी इन्वर्स ले लेते हैं, ताकि हमारे पास, यानी ए नॉट क्या होगा, इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट, वन वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, या आप इसको नॉट भी कह सकते हैं, नॉट गेट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद अब बी के लिए, बी का अगर हम लोग इन्वर्स करें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वन जीरो वन और इसका जीरो, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा, ये बी नॉट का भी बन गया। अब नेक्स्ट उसने जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है ए डॉट बी डैश, ए डॉट बी डैश। इसका मतलब है ए डॉट बी डैश, ये वाली स्टेट आ गई। इसके लिए हम कौन कौन से दो को यूज़ करेंगे, मैं अगर इसके अंदर एरो सा बनाऊं तो हम यूज़ करेंगे ए, ये वाला ए यूज़ करेंगे, और हम लोग बी डैश इसको यूज़ करेंगे। इन दोनों को यूज़ करके हमने इसका आंसर लिखना है। अब इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लिखना है, यानी कि एंड करना है इन दोनों का, जीरो वन, क्या आंसर आएगा, जीरो, जीरो जीरो, इट विल बी जीरो। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट नहीं सॉरी, एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर करता है कहीं पे भी अगर आपका एक सिंगल जीरो आ गया है तो वहां पे जीरो आएगा, कोई एक भी जीरो आ गया, इसमें और इसमें एक ये वाला जीरो आ गया,
इन दोनों में ये दोनों है ही 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 आ गया। 1 1 जो है ये 1 ही है, ठीक है। 1 0 में 0 है, तो 0 की वजह से यहाँ पर हमारा 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए डैश, ये इसको मैं रिमूव करती हूँ इतने से पार्ट को। हमारे पास है अब इतना पार्ट, ये नेक्स्ट वाला, अब हम इसको ट्रीट करें। ये हमारे पास है ए डैश डॉट बी। अब हमने किन दो को देखना है, हम इसको भी नहीं देखेंगे और अब इसको भी नहीं देखेंगे। अब हम इसके अलावा देखेंगे कौन कौन से दो, एक हम लोग देख रहे हैं ए डैश और बी को, इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों को देख के हमने बताना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए डैश डॉट बी। अच्छा, अगर आप लिखना चाहो ना ए डैश डॉट बी की जगह नॉट ए एंड बी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज वेरी इजी टू से कि अच्छा ये वो है आंसर, ये वो है। आप इजीली देख सकते हो, इसलिए लॉजिक गेट्स में आप इस तरह से भी उसको डिफाइन कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, बोथ वेज आर टोटली ओके। a dash dot b, a dash 1 or 1 0 will be 0, 1 1 will be 1, 0 0 will be 0, 0 1 will have 0, because कहीं पे एक भी 0 आ जाएगा तो वो उसको 0 ही कंसिडर करेगा। अगर एक 1 है तब भी और दूसरा 0 है तब भी, यानी एक 0 होना चाहिए बस, फिर वो आंसर आपका 0 ही आएगा। अब हमारे पास अगर हम देखें तो हमने ये भी कर लिया, इतना सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन भी कर लिया। जो एक चीज़ रह गई है वो सिर्फ इनका और है, इसको मुझे यहाँ सर्कल नहीं लगाना चाहिए वरना सर्कल लगाऊंगी तो ये कोई और बन जाएगा ऑपरेटर। तो हमारे पास सिर्फ ये प्लस वाली चीज़ रह गई है, बल्कि मैं इसके लिए कलर बदल लेती हूँ। अब ये ऐड करना है इनको। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए इन दोनों का और लेना है, यानी अब हम इसको एज इट इज लिखेंगे a डॉट बी डैश प्लस a डैश डॉट बी, या फिर आप इसकी जगह यहाँ पे सिंपली x भी लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पे सिंपली x भी लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों का एंड करना है, एंड में क्या होता है, कोई भी एक 1 आ जाएगा तो उसका आंसर 1 होगा। इन दोनों में यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे 1 है, बाकी ये दोनों भी 0 है, ये दोनों भी 0 है, तो ये हमारे पास आंसर क्या है, 0 1 1 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है x के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो 0 1 1 0, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गए x के लिए। अब y के लिए करते हैं। y में क्या है, फर्स्ट चीज a प्लस बी, पहला है a प्लस बी, इसका मतलब है हमने ये वाला और ये वाला इन दोनों को लेकर चलना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी के लिए क्या है, इन दोनों में बस ऐड करना है जो हमारे पास आ रहा है 0 1 1 1, क्योंकि इनमें भी 0 1 में एक 1 है, इसमें भी एक 1 है और इसमें भी एक 1 है, तो a और b का ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है a डॉट बी और फिर उसका होल इनवर्स। इसके लिए हम लोग इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम पहले a डॉट बी करेंगे, इतना सा करने के बाद उसका नॉट गेट ले लेंगे। अगर हम लोग डायरेक्टली करेंगे तो ये मुश्किल होगा, हम ये नहीं ले सकते। अगर आप इसको सोच रहे हो ना, इसको इस तरह सोच रहे हो a डैश डॉट बी डैश के हम लोग ये वाली वैल्यू लें और ये वाली वैल्यू लें और उनका डॉट प्रोडक्ट एंड ले लें, इट विल बी इनकरेक्ट, ये गलत आंसर आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, मैं इसको इरेज करती हूँ। आपने a और सॉरी डॉट है, a डॉट बी लेना है और फिर a डॉट बी लेने के बाद उसका इन्वर्स लेना है। आपने इस तरह से करना है, अलग अलग a डैश डॉट बी डैश करके नहीं करना, वो इनकरेक्ट है, टोटली इनकरेक्ट है। तो इट विल बी a डॉट बी। अब a डॉट बी निकालते हैं, a डॉट बी हमने इन फर्स्ट दो को देखना है, ठीक है। तो इन 0 0 विल बी 0, 0 1 will be 0, 1 0 will be 0, 1 1 will be 1, क्योंकि हमारा एंड ऑपरेटर यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद अब हमने इसका इन्वर्स लेना है, a डॉट बी इन्वर्स। ये तो बहुत सिंपल है, 0 0 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0।
अब हमारे पास अगर हम देखें, हमने ये वाला पोर्शन भी कर लिया, हमने ये वाला पोर्शन भी कर लिया, अब ये डॉट वाला पार्ट रह गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम सिर्फ और सिर्फ इनका जो हमारे पास ये दो वैल्यूज आई हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, इन दोनों का हमने क्या लेना है, एंड। तो मैं यहाँ पे इसकी फुल वैल्यू लिख लेती हूँ, या मैं बल्कि इसको यहाँ पे इस दफ़ा वाई लिख लेती हूँ। पिछली दफ़ा मैंने सिर्फ एक पूरी एक्सप्रेशन लिखा था, इस दफ़ा मैं सिंपली वाई लिख लेती हूँ। अब वाई लिखने के लिए इन दोनों को हमने इन दोनों का एंड लेना है। 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0. So now this is the final answer for y. And can you see that both of them are the exactly similar ones, 0 1 1 0 0 1 1 0. So now we have proved or shown that x is equals to x की जो भी expression और जो y की expression है, both represent the same logic gate. तो हमने ये तो टेबल के थ्रू इस चीज को एक्सप्रेस कर दिया और ये चीज कंफर्म हो गई है. That's it for this activity 10.1. For further videos, you can look into other exercise as well, where I'll be solving 10.2 and onwards.